नेक्स्ट में आप देखेंगे अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज हमें अब उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखना है, ठीक है, जिनके सम यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 है और जो रेस्ट डिजिट है बाकी का जो बचा हुआ है वो सब कुछ सेम बोथ नंबर्स में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स का एप्लीकेशन हमारे पास है दो जगह, एक तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरा जब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे किसी भी चीज का तब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है जब भी कभी दो डिजिट, इनको मैं फॉर्मेट बोलता हूँ, है ना। तुम लोग अभी भी लेट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट को मैं ए बी और ए सी भी बोलता हूँ, ए बी इंटू ए सी, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो बी प्लस सी ऑलवेज 10 होना चाहिए और पीछे जितना भी बचा हुआ है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो जब भी कभी ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं कभी ए बी और ए सी जैसा फॉर्मेट मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दो पार्टीशन में बना लूंगा, ठीक है। तो राइट साइड में हमेशा यूनिट डिजिट आती है तो यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे बी इंटू सी, ठीक है। और बी इंटू सी करने के बाद जो भी आएगा उसको दो डिजिट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे दो डिजिट में लिखना है, इसका जो भी आंसर आएगा आपको दो डिजिट में लिख देना है। फिर यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट साइड में ए इंटू ए प्लस वन, ठीक है, ए इंटू ए प्लस वन। और वो जितनी भी लैंग्वेज में आएगा, जितनी भी आपके डिजिट्स में आएगा आप सीधा सीधा उसे नोट करके लिख देंगे, वहां पे कोई भी आपको डिजिट्स का कुछ ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। आप सीधा उसे नोट डाउन करके लिख देंगे जितना भी है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 24 इंटू 26। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट चेक कर लें, ठीक है, कि हमारा फॉर्मेट सही है कि नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 और 6 का जो सम है वो 10 है और पीछे जो भी है दोनों में दो दो है, ठीक है। तो ये सेम है। अब भाई इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है आपको पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 4 इंटू 6। इसका जो भी आंसर आएगा दो डिजिट में लिख देंगे, तो 4 इंटू 6 आएगा 24, तो ये ऑलरेडी दो डिजिट का है तो हमने दो डिजिट में ही लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे राइट साइड में, तो राइट साइड में मुझे करना है 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 3, तो आंसर हो गया 6। तो ये जो हमारा आंसर हो गया 624, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 72 इंटू 78। तो यहाँ पे अब फिर से फॉर्मेट जरूर चेक करेंगे, 8 और 2 10 हो रहा है, ठीक है, 7 7 हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, सेम है दोनों में। तो ये जब भी कभी एग्जाम में ऐसा मिल जाए कि आपको कुछ दोनों में डिजिट सेम सेम मिल रहे हो, ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू टू दैट इज हो गया, अब यहाँ पे दो पार्टीशन की है तो यहाँ पे करेंगे हम 2 इंटू 8 दैट इज 16, क्योंकि दो डिजिट में लिखना है। फिर 7 इंटू 7 प्लस 1। आज आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी क्लास में, ठीक है, मोस्टली कैलकुलेशन से रिलेटेड। म्यूट करो इसे। ठीक है, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज 8, तो साथ में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 56, तो जो फाइनल आंसर हो गया 5616, ठीक है। तो अब मैं और कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं बोल दूं आपको 91 इंटू 99, ठीक है। तो 99 वाला तरीका तो हमने पीछे सीखा ही था, उसको कैसे करना था, बट यहाँ पे हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो सम है वो 10 बन रहा है, ठीक है, और पीछे दोनों वैल्यूज सेम है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 9 इंटू 1। तो 9 इंटू 1 करेंगे, दो डिजिट में लिखना होगा, 9 इंटू 1 9 आया, 9 को दो डिजिट में कैसे लिखा जाता है, 09, है ना। तो जो ये आ जाएगा, हम दो डिजिट में लिखना है तो इसलिए इसको 09 लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 9 आ रहा है तो इसको हम 9 इंटू 9 प्लस 1, मतलब जो सेम नंबर है ना, जो सेम नंबर आपको दिख रहा है उससे नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में 9 9 दिख रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 7 7 दिख रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो 7 का, दोनों में अगर 11 11 दिख रहा है तो 11 का मल्टीप्लाई तुम 12 के साथ कर दो। तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 के साथ होगा तो हो जाएगा 90, तो 9009, ठीक है। और हम ले रहे हैं जैसे कि
82 इंटू 88 मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आएगा। इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा, दोनों में 8 सेम है, तो 8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, दैट इज 72, तो 7216, राइट। थोड़े से बड़े मल्टीप्लीकेशन, या कोई भी कैसा भी मल्टीप्लाई छोटा ले लो, 56 इंटू 54, तो 56 इंटू 54 करना है, तो ये भी क्या है 10 है, तो इसका हो जाएगा भाई 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, क्योंकि दोनों का सम 10 है, तो ये हो जाएगा 24, और फिर 5 का मल्टीप्लाई, दोनों में 5 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, दैट इज 30, तो 3024, राइट। अच्छा, अब बताओ जरा 25 इंटू 25, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25, और 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 625, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि इस चीज का यूज, अब ये 25 इंटू 25 जो है ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये 25 का स्क्वायर है ना, ये हम कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर जिनके पीछे 5 है, उन सब का स्क्वायर इस मेथड से निकल सकता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 125 का स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर क्या होता है, 125 इंटू 125, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये फॉर्मेट बन रहा है, 5 और 5 10, और पीछे क्या है 12 12, पीछे की डिजिट सेम है, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1 दैट इज 13 के साथ, तो 12 इंटू 13 होता है 156, है ना। तो आंसर हो जाएगा 15625, क्लियर। क्लियर हुआ सबको। तो इसको मैं अभी दोबारा बताऊंगा जब स्क्वायर आएंगे, बस याद रखना कि इसको हम जब स्क्वायर वाली चीजों में भी इन चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद आप जरा इसको देखो, ट्राई करो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। अब तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। 112 इंटू 118, 2 सेकंड लगने चाहिए, ठीक है। मतलब 8 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ, पहले यूनिट डिजिट का सम अगर 10 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16, और 11 का मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, अब 11 11 दिख रहा है दोनों में 11 11 दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, दैट इज 132। आप कोई बात नहीं, आप अगर इसे पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, टाइम लो, बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, प्रोसेस कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए। सीखने के मामले में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आंसर लेट आ रहा है कोई बात नहीं, बट आंसर आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम, लेट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट आने की चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है राजेश। देखो हमारे पास नंबर है 112 इंटू 118, है ना, तो इन दोनों का सम है कितना 10, ठीक है। अब 11 का मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो जब 10 हो गया पीछे हो गया दोनों जगह 11 11, ठीक है, सेम है, तो हमारा फॉर्मेट बन रहा है। तो हमें क्या करना है, 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया 16, इसको 2 डिजिट में लिख दिया, 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट में लिख दिया 16। अब जो 11 है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, एक आगे वाले नंबर के साथ, तो 11 इंटू 12 होता है 132, दैट इज आंसर, ठीक है। फिर अब देखो अब इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, बट बस आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि सम 10 होना चाहिए, ठीक है, और एग्जाम में ऐसी चीजें डाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 21, है ना, यूनिट डिजिट का। अब 120 का मल्टीप्लाई 121 के साथ करना है हमें, 120 का मल्टीप्लाई 121 के साथ करना है, तो अब 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है, एक जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो दैट इज ये कितना हो गया, ठीक है, 2 24 25 12 और 1 12 और 2 14 हो गया, तो 1452021, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ये भी सॉल्व हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो जब कभी, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको और बता दूं कि देखो जब कभी दो कॉन्टिन्यूस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, जब भी कभी दो कॉन्टिन्यूस नंबर को मल्टीप्लाई, इसको नोट कर लेना कहीं, जब भी कभी दो कॉन्टिन्यूस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 120 इंटू 121 करना है, तो क्योंकि इस वाले कैलकुलेशन में आपको कहीं जरूरत पड़ सकती है, तो एक नया तरीका और सीखने को मिल जाएगा।
तो ये होता है हमेशा स्मॉल नंबर का स्क्वायर, स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर, ठीक है। जो उनमें छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर दो, मतलब 120 का स्क्वायर हो गया 144 डबल जीरो, ठीक है। और फिर उसमें वही नंबर हम ऐड कर दें, तो नंबर क्या है हमारा 120। तो देखो 14520 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझे। तो किसी भी दो कॉन्टिन्यूस नंबर का स्क्वायर जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास अगर वैसे दे रहा है 24 × 25, तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। तो 476 या सॉरी 576, और इसमें आप कर देंगे 24 ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो लिख लेना कहीं नोट करके, ठीक है। दो कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस नंबर इज इक्वल टू होता है स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर। तो अगर ये कहीं आपको बहुत जगह काम भी आ सकती है, क्योंकि अगर मैंने बताया आपको कि अगर आपने स्क्वायर 50 तक याद कर लिए, मतलब मिनिमम अगर 30 तक भी याद कर लिए, तो आपकी 60-70% कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो टेबल स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट मैंने आपको बताए थे, सिर्फ उन्हीं से, ठीक है। अगर आपको उतनी चीजें याद नहीं है तो ये ट्रिक्स भी आपके किसी काम की नहीं रहेंगी, आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता फिर, ठीक है। वो चीज मैंडेटरी है, सबसे पहले आप वो याद करें, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये चीज एकदम से दिमाग में आ गई, अच्छी चीज थी बताने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, ट्राई प्रैक्टिस करते हैं, मुझे जल्दी जल्दी से आंसर करना, ठीक है। 66 × 64 आंसर्स। ये 4210 वाला कौन है? राजेश, क्या हुआ बच्चा? दोबारा ट्राई करो राजेश। ओके ओके ठीक है, चलो मोस्टली सबको आ गया। मतलब हमें 6 × 24 करना था, 6 से 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 24, और फिर उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, दैट इज 42, ठीक है। 4224 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 79 × 71, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर अब देखते हैं 113 × 117, ठीक है सुनील, ठीक है। अगर कोई किसी दूसरे यूजर नेम से लॉगिन कर रहा है तो आके तुरंत चैट बॉक्स में अपना नाम बता दिया करो। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 21, 11 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, दैट इज 13221, ठीक है ओके। ठीक है, अब अच्छा अब बताना थोड़ा ध्यान से, 106 × 105, बताएं। हाँ निर्मल जी बिल्कुल ठीक। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी जो कैलकुलेशन होगी वो तभी तो होगी जब यहाँ पे आपका ये सम 10 होगा। क्या यहाँ पे सम 10 है?
ठीक है। हाँ, सम 10 नहीं है तो ये ऐसे नहीं होगा। यही है मुझे आप लोगों को बताना था कि एक चीज को सीखने के बाद उसको हमें अंधाधुंध नहीं लगाना है, हमें पहले चीजों को वेरीफाई करना है। देखो तुम लोग क्या करे जा रहे हो तुम लोग, गुरु और ये प्रतीक, ठीक है। पहले कंडीशन तो चेक कर लो कि ये इनका यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ सही आंसर है, ठीक है, बट अभी इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि होगा कि नहीं होगा। मैं तो ये वाला फॉर्मेट बता रहा हूँ। हाँ बिना कंडीशन लगाए ठीक है, बट अभी हमें यहाँ पे ये कंडीशन को ही वेरीफाई करना है, ठीक है। बिना कंडीशन की भी बहुत सारी कंडीशंस हम देखेंगे अभी, बट फिलहाल इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से नहीं हो सकता, बाकी किसी और तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं हो सकता, ए बी ए सी नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, टू कॉन्टिन्यूस वाले से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। टू कॉन्टिन्यूस वाला इसका स्क्वायर करके आप इसमें 105 ही ऐड कर दें, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 221 इंटू 229, जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका। 221 इंटू 229, 50609, ठीक है। तो देखो 09 आ जाएगा, 9 इंटू 1 22 का मल्टीप्लाई 23 के साथ, तो 6, और कितना हो जाएगा 44 और 6 50, तो 506, 22 का मल्टीप्लाई 23 के साथ। यहाँ पे वो काम आ सकता है जो मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल नंबर का स्क्वायर, आपको पता 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, इसमें 22 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये 506 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता था, हम ये भी यूज कर सकते थे कंसेप्ट, और सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि 22 का टेबल कोई बड़ी बात नहीं है, हमको याद है, ठीक है, हमको याद होता है जनरली। क्लियर हुई बात। तो ये मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर हो गया। हाँ, 200 इंटू 200 एंड 21 इंटू 29, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करोगे, कैसे करोगे इसको, आपने ऐसे ब्रेक किया है, ठीक है। 200 प्लस 29, तो ये ऐसे नहीं होगा, फिर ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, 200 का पहले इसके साथ होगा, फिर 200 का इसके साथ होगा, फिर 21 का इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ देखते हैं टू नंबर्स विद हाफ एंड डबल मेथड। हाफ एंड डबल डबल मेथड क्या है कि अपना एक सिंपल सा जुगाड़ है, ठीक है। तो ये क्या है कि बड़े नंबर्स को कुछ ऑड इवन नंबर से नंबर को हम क्या बड़े नंबर्स को ये स्मॉल कर देते हैं इसमें, और जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिंपल नंबर होता है उसको बढ़ा देंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नंबर है उसको छोटा कर देंगे। मतलब विद डबल एंड हाफ का मतलब है, इसको हाफ का मतलब है डिवाइड बाई टू, और डबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई टू। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये जो चीज आप कभी भी अप्लाई करें, इवन नंबर का मल्टीप्लाई अगर किसी 0 या 5 वाले नंबर के साथ हो रहा हो, तब आप इसको यूज करना। मोस्ट यूजफुल तो यही है, ठीक है, कि जिस पर्पस के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो ऐसी कैलकुलेशन हो जिसमें 5 हो तो एक नंबर हो, 5 हो तो एक इवन नंबर हो, इधर 5 है तो एक इवन नंबर है, कहीं 0 होगा तो एक इवन नंबर हो सकता है, वहां पे इसका सबसे सही फायदा होता है। बाकी ये आंसर तो सारी चीजों में दे देगा, मतलब किसी भी कैलकुलेशन में लगा दोगे आंसर मिल जाएगा, बट कभी कभी क्या कर देगा, ऑड नंबर आ जाएगा तो डेसिमल में लेके चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऑड नंबर का हाफ करूंगा तो पॉइंट्स में आएगा, तो वहां पे हम इसको यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है, उसके लिए कुछ और यूज कर लेंगे, ठीक है।
तो बेस डबल एंड हाफ में क्या है भाई, कि मुझे किसी भी नंबर को मुझे क्या कर देना है, डबल कर देना है। मतलब डबल किसको करेंगे, डबल हमेशा 5 वाले को करना आसान होता है, और इसको कर देंगे हाफ। तो इसको डबल करेंगे तो 125 का सीधा डबल मैं कर सकता हूँ कितना, 250। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको मैंने कर दिया हाफ, तो ये हाफ हो गया कितना हो गया, 42। ठीक है, अभी आप इसको कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे तो इसको फिर से हाफ, इसको फिर से डबल कर दो और इसको फिर से हाफ कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा कितना, 21। तो शायद मेरे हिसाब से अब सब कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 25 के साथ सब, 21 के साथ सब कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10500। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जुगाड़ करना आपको आना चाहिए नंबर्स के साथ। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ कि मुझे 155 में 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं टेबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ 28 का पूरा, तो मैं क्या करूंगा, 155 का डबल करूंगा। तो 155 का डबल किया तो यह आ जाएगा 310, है ना, और इसका हाफ हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, अब फिर से नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका फिर से डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 620 और ये हो जाएगा हाफ होके 7। तो अब मैं 7 का मल्टीप्लाई तो इसमें आराम से कर सकता हूँ, दैट इज कितना हो जाएगा, 420 और 14, तो कितना हो गया, 4340। क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाफ एंड डबल कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका जरा ट्राई करो एक बार, ये वाला मेथड, इस वाले मेथड से ये वाली मल्टीप्लिकेशन ट्राई करो जल्दी से, कितना आंसर आया, आंसर जल्दी कमेंट करो। ठीक है, देखो डबल करना बहुत आसान है, पहले आप 200 का डबल कर दो, 475 का डबल कर दो, 150, तो 550 तो वो हो गया, फिर इसका हाफ कर दो तो ये 122 हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसका डबल किया, ये हो गया 550, और इसका मैंने हाफ किया, ठीक है, बाई 2, तो इसका हो जाएगा इंटू 122। अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसको और डबल कर दें तो ये 1100 हो जाएगा, इसका और हाफ करें तो ये 61 हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई 61 में बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है, डबल जीरोस। तो आपको एक अच्छा तरीका मिल गया यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का। ऐसे ही जल्दी से नेक्स्ट वाले का, इसका कितना आंसर होगा, ठीक है, बाकी सबका आ रहा है तो इसको डबल किया तो भाई ये हो जाएगा 450, और इसका हाफ करेंगे तो 210। अभी भी नहीं कर पा रहे, इसको डबल किया तो 900, इसको हाफ किया तो 105। अब 9 का 105 में तो आसानी से कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आप और चाहो तो और ज्यादा इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स के लिए काम आ सकता है, जैसे 25 इंटू 48 करना होगा, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो तुम लोग। 45 इंटू 36 करना हो, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। मतलब इसको हमने कर लिया 50, इसको कर लिया 24, ठीक है, तो ये 120 1200 हो गया, राइट। अब इसको करना है, 45 को डबल कर लिया 90, सॉरी, इंटू 36 का हो जाएगा 18,
अभी भी कर पा रहे हो ठीक, नहीं तो और आगे चले जाओ, इसको और एक बार डबल कर दो तो 180, ये 9 हो जाएगा। बट ये तो बात सेम ही रही, तो यहाँ पे इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कर दो, इसको 9 इंटू 18 कर दो। ठीक है, क्लियर? तो एप्लीकेशन समझ में आ ही गया होगा। अब मान लो छोटे छोटे नंबर हैं, जैसे कि 35 इंटू 76 करना हो, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। मतलब 2 डिजिट के मल्टीप्लाई को आप चाहो तो 1 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये सबको समझ में आ गया, हाफ एंड डबल मेथड। कोई भी ऐसा सिंगल बंदा कोई बचा तो नहीं है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये बेस मेथड, ये थोड़े से ज्यादा काम का मेथड। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये मेरी तरफ से आखिरी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने अगर ये सही से समझ लिया तो मैं कह रहा हूँ आपकी 90% कैलकुलेशंस इन 3-4 मेथड से जो मैंने बताया किसी ना किसी एक तरीके से सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, जो मैंने 4 मेथड बताए इनमें से ही आप किसी भी कैलकुलेशन, कोई भी रैंडम कैलकुलेशन उठा लोगे, इन 4 से हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेस मेथड देखते हैं कि बेस मेथड क्या है। ठीक है, बेस मेथड है, इसमें हम बेस लेते हैं जैसे कि 10, 100, 1000। ठीक है, 100 में आगे 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, एंड तक 1000 तक हो सकता है। ठीक है, अब आपको 10 वाले बेस की तो ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, अब 10 वाले बेस का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे कि 9 इंटू अगर 8 करना होता है ना, तो अगर अब 9 इंटू 8 में जो बेस होगा वो क्या होगा, 10, है ना। तो जब 10 बेस होगा तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो नंबर है 10 से पीछे है आगे, तो ये दोनों नंबर 10 से पीछे है। तो ये कितना पीछे है, -1, ये कितना पीछे है, -2। तो अब आपको क्या करना है भाई, इसके 2 पार्टीशन करने। ठीक है, तो जो राइट वाले पार्ट में हमेशा जितने जीरोज होते हैं उतने डिजिट आते हैं, ये ध्यान रखना। जितने बेस में जीरो होंगे उतने डिजिट आएंगे राइट साइड में, बाकी पूरा आएगा लेफ्ट साइड में, है ना। तो लेफ्ट साइड में कितने भी हो सकते हैं, बस यहाँ पे ये जो राइट वाला है ये वाला ये फिक्स है कि जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट होंगे। अगर एक जीरो है तो एक डिजिट होगा, यहाँ पे एक डिजिट में ही लिखना है। 2 जीरोज होंगे तो 2 डिजिट में लिखना है, 3 जीरोज होंगे तो 3 डिजिट में लिखना है। बात कंसेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे लेफ्ट राइट में आपका हमेशा ये मल्टीप्लीकेशन होगा, जितना भी ये मोर और लेस है आप इसका मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो -1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा भाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देखो इनका क्रॉस एडिशन कर देना है। मतलब देखो 9 में से -2, 9 को -2 के साथ ऐड करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7, और 8 में से -1 करोगे तो ये भी 7। मतलब दोनों जगह से आप जैसे ही क्रॉस करोगे दोनों जगह से सेम वैल्यू मिलेगी। जो सेम वैल्यू मिल रही हो, जो आपको इजी लगे, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना इजी है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 1 अगर इजी लग रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आपको आंसर मिला 72, और ये हमें पता भी है कि 9 इंटू 8 क्या होता है, 72। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे, चलो पहले 10 का ही समझा देता हूँ, 10 से आपको 100 वाली चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीप्लाई करना है भाई 11 का और 13 का, है ना, टेबल याद नहीं है, तो इसी मेथड से, बेस मेथड से आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेस यहाँ पे होगा 10, है ना। तो जब यहाँ पे बेस होगा 10 तो आप क्या करेंगे, 10 से ये देखो कितना है, +1, ये क्या है, +3। तो फिर मैंने वही बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे जो राइट साइड में जो डिजिट है, ये बस आपको भी सीखने के लिए लेफ्ट राइट देखना है, फिर आपको याद हो जाएगा कि हमें लेफ्ट राइट करना है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेफ्ट राइट में हमेशा जितना मोर और लेस होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है इन दोनों का। ठीक है, तो 3 1 जा 3, +3 और 1 +1 का मल्टीप्लाई 3 आएगा, एक डिजिट होगा क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है बेस में, है ना। अब क्या करना है कि अब ये देखना है कि क्रॉस सब्ट्रैक्शन एडिशन कर दो। तो अगर यहाँ पे तो हमें सब, यहाँ पे एडिशन है, +3 है तो सब एडिशन होगा, तो 11 और 3 14। ठीक है, और यहाँ पे 11 एंड 1 कितना हो गया,
ये भी 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, तो 143, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 143, ठीक है। अब देखो इसको 20 से ऊपर हम कैसे यूज कर सकते हैं, बेस 20 लेके कैसे करेंगे, ठीक है। बेस 20 में ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं हम। अगर 21 इंटू, ठीक है, मान लो 21 का ही मल्टीप्लाई कर दे, 21 से अगर हम 21 का मल्टीप्लाई कर, देखो कभी भी कोई चीज सीखनी है तो हमेशा छोटे नंबर्स पे अप्लाई करो जिनका आंसर्स आपके पता हो आपको, ठीक है। तो ये +1 है, ठीक है, और ये +1 है, ठीक है, तो ये तो बात फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, अब एक 0 है तो यहाँ एक ही डिजिट आएगी, काम खत्म। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में आप देखो ये क्या 21 और ये 1 कितना हो जाएगा 22, इधर 21 एंड 1 कितना हो जाएगा 22, बट यहाँ पे बेस पहले 10 था, यहाँ पे हो गया एक की जगह आ गया 2, तो यहाँ पे बस क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 441, यही तो आंसर होता है। आप बेस मेथड को यूज करके चाहो तो अप्रोक्स जो आपके एग्जाम में मोस्टली कैलकुलेशंस आती हैं कर सकते हैं, बस आपको इस पर थोड़ी सी मास्टरी लेनी है, मतलब ये प्रैक्टिस में आपको आ जाए तो आपको ये सब जो हम आगे सामने जो ये फिगर से बना रहे हैं ये आपको ना बनाने पड़े। तो इसके लिए क्या है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 17 को, ठीक है, बिल्कुल देखो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 17 को, तो यहाँ पे 1 है तो बेस आएगा 10, ठीक है। अभी मैं 20 बेस लेके नहीं, मैं 10 ले, आप 20 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट मैं अभी 10 लेके ही कर रहा हूँ। जब मैं 10 बेस लूंगा तो 10 बेस में ये +6 होगा क्योंकि ये 10 से आगे की वैल्यू है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये +7, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब मैं ये वाली डिजिट, क्योंकि एक 0 है तो यहाँ लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट आएगी राइट में, तो ये आएगी भाई इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42। अब 42 में मुझे तो एक ही डिजिट लिखनी है, तो ये जो 4 होगा ये आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 42 आएगा लेकिन मुझे एक ही डिजिट लिखनी है, तो जो 4 होगा वो कैरी। अब 16 का अब क्रॉस करना है आपको यहाँ पे एडिशन, अब प्लस है तो एडिशन, माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, सीधी सी बात। तो या तो 16 में 7 ऐड कर लो या 16 में आप 6 ऐड कर लो, तो दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा, और वो मिलेगा आपको क्या 23, ठीक है, तो 23 मिला, ठीक है, ये करने से, ठीक है। अब 23 में आपको ये 4 कैरी और करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये कैरी था तो ये कैरी इधर फॉरवर्ड हो जाएगा राइट लेफ्ट वाली साइड में, ये हो जाएगा 27, तो जो आंसर होगा दैट विल बी 272, ठीक है। तो जब मैं 10 बेस ले रहा था तो ये थोड़ी सी मुझे 7 और 6 करना पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं इसी इसी कैलकुलेशन को चाहूं तो मैं 20 बेस लेके भी कर सकता हूं। अब 20 बेस लेके कैसे होगा ये, तो जब 20 बेस लूंगा तो ये -4 और ये आएगा -3, ठीक है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 12, ठीक है। तो 12 में मुझे 12 तो लिखना नहीं है, तो 12 में 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 सिर्फ, ठीक है। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो 16 में से 3 जाएंगे, 17 में से 4 जाएंगे, बराबर आएगी बात, दैट इज 13। 13 में हम क्या कर देंगे, ठीक है। अब ये आएगा कितना 13, अब 13 का करेंगे डबल, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस 20 लिया है तो डबल करना पड़ेगा 26, और एक कैरी ये आ गया तो ये हो गया 27, और इधर था हमारा 2, तो दोनों तरफ से ही 272, क्लियर हुआ। तो अब बेस 10 और 20 30 50 60 वाला ये सब ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, बेस 10 तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको, क्योंकि इससे आपके टेबल वाली जो प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व हो जाएगी।